अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के हुए पिछले साल प्रश्न पत्र हम लोग करने वाले हैं, जो 5 फरवरी 2017 को पूछे गए हैं। उसका साइंस सेक्शन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जीके सेक्शन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है, और उसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, साइंस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ये पैटर्न आप लोग देख लीजिए। देखिए, प्रश्न जो पूछा गया था, एंजाइम जो है मूलतः क्या होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम ये एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का एक साथ जुड़े एमिनो अम्ल युक्त प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के साथ इसे प्राथमिक संरचना भी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के रोग, इसके निवारण के लिए क्या चाहिए होता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें रोगी को दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इसकी निवारण की बात की जाए तो निकट का मतलब होता है आना, ओ से अवतल लेंस। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष के लिए ऊ से उड़ना, ऊ से उत्तल लेंस हो जाएगा। ये दूर दृष्टि दोष के लिए होगा, और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होगा, अवतल लेंस होगा। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आर्द्रता की बात की जाए तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, जबकि एमीटर विद्युत धारा, वोल्टमीटर वोल्टेज के द्वारा मापी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा, सबसे कम अगर तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो बैगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जो क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन 1 ही इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, ये पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो बहुत लंबी दूरी होती है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, 10 के पावर 10 मीटर होता है। लंबाई का मात्रक 10 के पावर 10 मीटर के बराबर होता है, जिसे 1 एंगस्ट्रोम कहलाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग इससे जुड़े हुए ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसमें से पूछा गया है कौन सी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात की जाए तो ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो नहीं है। यहाँ पूछा गया था नहीं है, जबकि रेडियो, अवरक्त प्रकाश और परावैंगिक ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होगा। प्लांक नियतांक का मान जो है जूल सेकंड में क्या होगा। तो देखिए, प्लांक नियतांक जिसमें h जो होता है निरूपित स्थिरांक मान, h से इसे निरूपित किया जाता है। प्लांक स्थिरांक को h से निरूपित किया जाता है, जिसका स्थिर मान जो होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन 4 में इसका दिया हुआ है
ऑप्शन 4 में इसका दिया हुआ है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल हर्टेज होता है, या हर्टेज सेकेंड, जूल सेकेंड होता है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो हल्दी पौधे के जो है, हल्दी पौधे की अगर बात करें तो देखिए कुछ अब देख लेते हैं। जैसे तना होता है, जड़ होता है और पत्तियां होती है। तो तना का भाग, जो खाने वाला भाग जो होता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, इसका तना खाया जाता है। ठीक है, और क्या है, हल्दी भी आता है इसमें। जबकि जड़ की बात करें तो गाजर, जड़ के क्या अंतर्गत आ जाएगा, गाजर, शलजम, मूली, शकरकंद आ जाएगा। और पत्तियों में आप लोगों को पता है पालक, पत्ता गोभी, सलाद पत्ता, ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हल्दी का जो है तना भाग खाया जाता है, और तना भाग जो है आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सभी का जो है तना भाग ही भी खाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्यूरी ताप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो क्यूरी ताप, देखिए क्यूरी ताप जो है, क्यूरी बिंदु, जिसे क्यूरी ताप कहा जाता है, वह तापमान होता है जिस पर कुछ चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण की तीक्ष्ण परिवर्तन से गुजरते हैं। किससे, चुंबकीय प्रभाव से। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, चुंबकत्व से। तो ऑप्शन 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, 2 भी हो जाएगा, आंसर जो है 1 हो जाएगा, 2 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। तो याद रखिएगा, बृहस्पति और शनि पर वायु लगभग 100% डायटोमिक हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है, जिसमें मीथेन और अन्य रासायनिक यौगिक छोटे योगदान है। तो यहाँ पर क्या होगा, शनि हो जाएगा। किस ग्रह पर वायुमंडल का प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, तो शनि हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, पृथ्वी के सतह को कितने प्रतिशत सागरों से ढका है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 3 70% जो है पृथ्वी के भाग में जल है, आप लोग जानते हैं, और 70% भाग जो है सागर से ढका हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो है मैकमुर्डो है। क्या है, मैकमुर्डो। विश्व का सबसे जो है वह कौन सा है, मैकमुर्डो है। मैकमुर्डो बात किया जाए, यह अटलांटिक के बड़े पैमाने, यह अटलांटिक के बड़े पैमाने पर पाया जाता है। अगर बात करें दूसरे शुष्क स्थान की, विश्व के सबसे दूसरे शुष्क स्थान जो है अटकामा है। ठीक है, सबसे अधिक शुष्क है। दूसरा सबसे बड़ा शुष्क जो है अटकामा है, और पहला जो विश्व का सबसे शुष्क है ये अटलांटिका में पड़ता है, मैकमुर्डो है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से 3 जो है, ओयासियो, हम्बोल्ट, कैनेरीज, ये तीनों जो है ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो मात्र एक इसमें गर्म जलधारा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने देश स्थल से चारों ओर से घिरे हुए हैं? ठीक है, स्थल से अर्थात इसको भू आवध कहते हैं। भू आवध वैसे स्थान को कहा जाता है जो किसी भी ओर से समुद्र से ना घिरा हो। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44%, 44, ठीक है, 44 ऐसे देश हैं जो कि किसी समुद्री क्षेत्र से नहीं लगते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 तार है, देखिए 2 तार है 3.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर और 4.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तरंगदैर्घ्य की अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि तापमानों का अनुपात T/T1 क्या होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करें T निरपेक्ष तापमान होता है और B की बात करें तो अनुपातिक स्थिरांक होता है, तो याद रखिएगा। और तरंगदैर्घ्य को जो है लेमडा से डिनोट किया जाता है। अब इसको हम लोग देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा और लेमडा 1 हो जाएगा। इसको T मान लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं। अब इस प्रकार से हम कर इसको इधर ले आते हैं, लेमडा बाई लेमडा 1 बराबर T1/T। अब T1 के स्थान पर जो मान है उसको हम 3.6 इंटू 10⁻⁷ और T के स्थान पर इसको रख देते हैं। अब यहाँ से जो है 4 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 4/3 बचेगा, 4/3 बचेगा। और हमको पूछ रहा है T और T1 का मान पूछ रहा है, T और T1 का मान जो है हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हमारा 4/3 आया था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 3/4, इसका 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है? अगर समय क्षेत्र की बात किया है कि किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है, तो याद रखिएगा अगर फ्रांस की बात करें तो समय क्षेत्र की संख्या 12 है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समय क्षेत्र की संख्या 9 है, ठीक है। और अमेरिका की बात करें तो समय क्षेत्र जो है यूएसए में 11 है और अंटार्कटिका में 9 है। तो इस प्रश्न इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रांस में हो जाएगा। फ्रांस में समय क्षेत्र जो है 12 है। तो इस तरह से इसका आंसर 1 हो जाएगा। बहुत देखिए बिहार से रिलेटेड प्रश्न भी इसमें 1-2 मिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। बिहार में टोटल 38 जिले हैं, तो इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा है, बिहार के किस तरफ से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो याद रखिएगा बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में पड़ता है और बिहार के पूछा है किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो पूर्व भाग में, जो कि पटना पड़ता है। ये क्या पड़ता है? पटना पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो पूछा है देखिए स्टैटिक्स जीके है, चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो है आप लोगों को सभी को पता होगा उड़ीसा में है, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है और यहाँ पर जीके, सुमात्रा द्वीप कहाँ है? सुमात्रा द्वीप जो है कहाँ है? तो यह है हिंद महासागर में अवस्थित है। सुमात्रा द्वीप जो है हिंद महासागर में है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, बीच में एक आध। अगला जो प्रश्न है वो है NaCl में डैश आबंध है, अर्थात NaCl का अर्थ होता है सोडियम क्लोराइड। तो NaCl जो है, NaCl में अगर बात की जाए सोडियम क्लोराइड में क्या है, तो सोडियम क्लोराइड की बात की जाए तो सोडियम क्लोराइड है
जो इसका क्या होगा, आयनिक आबंध होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक आबंध होते हैं, इसमें आयनिक आबंध होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आयनिक आबंध या संयोजी आबंध भी कहते हैं, याद रखिएगा। सहसंयोजी नहीं होता है, संयोजी होता है। क्या होता है, संयोजी आबंध होता है। आयनिक आबंध या संयोजी आबंध भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा, क्वांटम संख्या जो होती है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, पहला जो होती है मुख्य होती है, मुख्य। दूसरा जो होती है अजुमुथल, जिसे दिग्गंशी कहते हैं। तीसरा चुंबकीय, और चौथा जो होती है इलेक्ट्रॉन प्रक्रम होती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, निम्न में से कौन सा पुरातत्व लकड़ी की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, लकड़ी का निर्धारण जो है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा किया जाता है। C14 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। कौन सा नियम जो है चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, भी समानुपाती होता है टी के। तो ऑप्शन जो होगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस में 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 जो है, इसमें परमाणु नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न पूछा है, एप्सम लवण किसका यौगिक है। तो अगर बात की जाए एप्सम लवण, इसमें मैग्नीशियम सल्फर के नाम से जाना जाता है। इप्सम लवण को मैग्नीशियम सल्फर के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो MgSO4 होता है। ठीक है, और ये जो होगा मैग्नीशियम का अयस्क होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा गया है अगला जो प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है। तो जर्मन सिल्वर में जो होता है कॉपर की मात्रा जो होती है 60% होती है। जिंक की मात्रा जो होती है Zn, जिंक की मात्रा जो होती है 20%, और निकेल की मात्रा जो होती है वो 20%। कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। इसलिए जर्मन सिल्वर को कॉपर की मात्रा 60%, इसलिए इसे कॉपराइट भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगर वीडियो अच्छा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर जो है मॉडल सेट कल से आपको कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है। तो देखिए संपर्क विधि जो है किसके निर्माण में प्रयोग होती है। तो संपर्क विधि की बात की गई है। तो संपर्क विधि जो होता है H2SO4। तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम आप लोगों को पता होगा, D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। तो D2O किसको कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसका राइट आंसर का क्या होगा, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मानव शरीर में कितने प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, श्वेत रक्त व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन WBC जो है कितने प्रकार के हैं, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए फैक्ट हम लोग बताते हैं। श्वेत रक्त के जो होते हैं 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला जो होता है ग्रेन्यूलोसाइट होता है, और दूसरा जो होता है
ग्रानुलोसाइट होता है। ग्रेन्युलोसाइट की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ठीक है, एओसिनोफिल। और दूसरा जो है एग्रानुलोसाइट, जिसे 2 भागों में बांटा गया, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इस तरह से टोटल कितने हो गए? 3, 2, 5 हो गए। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है एग्रानुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है एओनोसिफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। और एग्रानुलोसाइट में जो है मोनासाइट और लिम्फोसाइट। इस तरह से श्वेत रक्त कोशिका को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसे याद रखिएगा WBC का दूसरा नाम जो है ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग इस प्रश्न से ध्यान में रखेंगे। आगे जो प्रश्न है, निम्न में से किसमें लसिका उपस्थित होती है? तो याद रखिएगा, लसिका की बात की गई है तो इसमें जो होता है संवहन ऊतक में जो होता है लसिका उपस्थित होती है। तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। पीलिया रोग जो है, पीलिया रोग में रुधिर निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? पीलिया रोग में जो होती है बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर जो है पीला दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है, कौन सी बड़ी ग्रंथि है? तो आप लोगों को सभी को पता होगा, यकृत जो होगा सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है। देखिए, निम्न में से कौन सा सैंग्यूवोरस है? तो देखिए, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए सैंग्यूवोरस होता क्या है। तो सैंग्यूवोरस एक ऐसे जीव होता है जो अपना भोजन जो है दूसरे जानवरों के रक्त को चूसकर प्राप्त करता है, उसे सैंग्यूवोरस कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं मच्छर आ जाएंगे, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है मच्छर आ जाएंगे, जोंक आ जाएंगे, एम्पायर आ जाएंगे। तो ये सब जो है सैंग्यूवोरस के वैसा जानवर होता है जो अपना भोजन जो है दूसरे जानवर के रक्त को चूसकर प्राप्त करते हैं, उसे सैंग्यूवोरस प्राणी कहते हैं। इसके अंतर्गत मच्छर, लीच, ठीक है, जोक, ये सभी प्राणी जो आते हैं सैंग्यूवोरस के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी मास्टर ग्रंथि है? आप लोगों को सबको पता होगा, मास्टर ग्रंथि जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथ होता है, पीयूष ग्रंथि जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला जो प्रश्न है, विटामिन टोकोफेरल कौन सा है? विटामिन टोकोफेरल जो है विटामिन ई का नाम है। ई का रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेरल होता है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसकी सामाजिक व्यवस्था में कौन प्रसिद्ध है? तो सामाजिक प्राणी जो होता है मधुमक्खी को कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आज के सेट का आखिरी प्रश्न है, नायलॉन में इसके एक लकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नायलॉन एक एमाइड होता है, यह एक पेप्टाइड आबंध होता है, ठीक है, एमाइड होता है, यह एक पेप्टाइड आबंध होता है। नायलॉन को पॉलीमाइड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नायलॉन को जो है पॉलीमाइड भी कहा जाता है। तो इस तरह से आज का सेट जो है साइंस सेक्शन समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बिहार SSC से जुड़े हुए बहुत सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।